हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड गुरुकुल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। निफ्टी के डेली एनालिसिस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम कल का एनालिसिस जो था हमारा उसका रिव्यू कर लेते हैं कि कल हमने जो एनालिसिस किया था उसका आज किस तरीके से मार्केट ने बिहेव मिला। हमने कल क्या बोला था कि मार्केट एक रेंज में है और इस रेंज में बंद हुआ था और यहाँ से अगर गैप अप ओपन होता है तो 600 के आसपास से रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये 15 मिनट के कैंडल जो है गैप अप ओपन हुआ, बियरिश कैंडल बनाया और प्राइस जो है 11 बजे के आसपास तक एक रेंज में ही रहा और बार बार 570 के आसपास से रेजिस्टेंस लिया है। और हमने बोला था कि अगर फॉल भी होता है तो नीचे फॉल नहीं, रूम नहीं है, तो 400 तक ही प्राइस जो है सपोर्ट लिया है। यहाँ से आज जो है प्राइस 400 और 570 के रेंज में ही रहा। ये निफ्टी का कल का हमारा एनालिसिस था और उसी तरीके से आपने देखा कि प्राइस जो है किस तरीके से रेंज को, तो ये हम क्यों कर पाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम प्राइस एक्शन जो करते हैं वो प्राइस एक्शन एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे हम प्राइस एक्शन करते हैं। क्लियरली हमने कल बोला था कि ये डिमांड जोन है, इस वजह से डायरेक्ट फॉल नहीं हो सकता है मार्केट। ये सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन की वजह से मार्केट जो है अपसाइड भी नहीं जा सकता है। तो ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं बना हुआ, ये सारा कुछ हम खुद से चार्ट पे बनाते हैं और आज चार्ट पे हम सब कुछ डिलीट करके फिर से हम चार्ट पे ड्रॉ करते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। आज हो गया थर्सडे, कल है फ्राइडे, वीकली कल लास्ट डे है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं जोन्स। तो ये सप्लाई जोन है एक 75 मिनट का एक सप्लाई जोन ये है और एक 75 मिनट का और सप्लाई जोन ये था, जिससे कि प्राइस जो है कल जो है प्राइस यहीं से रिएक्ट हुआ था, हमने बोला था और यहीं से प्राइस रिएक्ट हुआ था। और ये एक डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन का जब तक कि वायलेशन नहीं होता है 75 मिनट का, तब तक प्राइस जो है इसी रेंज में स्टक रहेगा। अब ये इधर भी डिमांड जोन है और इधर भी सप्लाई जोन बना हुआ है और हम देखेंगे कि हमारा जो पहले से ही एनालिसिस है, अगर हायर टाइम फ्रेम में हम देखें तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है वो भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो जब तक कि मार्केट 25,327 के लेवल को, यानी कि 300 को ब्रेक नहीं करता है, तब तक डाउनसाइड का पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आज हम मार्केट में क्या देख सकते हैं कि मार्केट इसी रेंज में जो है एक तो होल्ड किए हुए हैं, इस रेंज में होल्ड किए हुए हैं। अपसाइड मार्केट क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि वीकली का सप्लाई जोन बना हुआ है। 125,900 जो है वीकली के सप्लाई जोन का डिजिटल लाइन है, यानी कि उसको जब तक कि उसके 900 के ऊपर एक वीकली का कैंडल क्लोज नहीं देता है तब तक अपसाइड का ये मूव नहीं मिलेगा। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि वीकली का सप्लाई जोन। और तो अभी कल क्या हो सकता है मार्केट में कल फिर से हम यही बोलेंगे कि एक तो ये लो बना, कल का लो है, इस लो के नीचे ही ये प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे रूम ही नहीं है प्राइस को चलने के लिए, जब तक कि मार्केट में एक अब ये रेंज से प्राइस निकले जब तक नहीं,
वो अप साइड का तो मूव दिख ही नहीं रहा है, डाउन साइड का भी अगर जब तक कि 300 को ब्रेक नहीं करता है तब तक डाउन साइड का नहीं मिलेगा। तो एक डे ट्रेडर क्या कर सकता है, तो एक डे ट्रेडर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ कर सकता है तो अगर जैसे कि आज रेंज बना, रेंज बनने के बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया प्राइस, तो रेजिस्टेंस प्राइस लिया, इस तरीके से रेजिस्टेंस लिया, प्राइस फॉल हुआ, फिर अप गया, फिर डाउन हुआ, फिर दूसरा बार टेस्ट किया, फिर यहाँ पे जब आया तो आप इधर स्टॉप लॉस रख के यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड 500 तक का ले सकते थे, लेकिन ये रिस्की ट्रेड होगा। तो अभी कोई क्लियर बायस नहीं बन पा रहा है मार्केट। अभी फ्लैट अगर कल ओपन होता है तो फिर से इसी रेंज में हो सकता है कि फ्राइडे है रुके, और अगर गैप अप होता है तो इधर से कहीं गैप अप होता है तो फॉल होने का संभावना है। गैप डाउन होता है और गैप डाउन होकर गैप डाउन अगर सस्टेन करता है, अगर गैप डाउन होता है और वो गैप डाउन सस्टेन करता है और सस्टेन करके ये इसको ब्रेक करे 300 को, तब हम शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग साइड तो अभी है ही नहीं कुछ, क्योंकि लॉन्ग साइड में मल्टीपल रेजिस्टेंस है। 25,900 जो है वो डिजिटल लाइन है वीकली का, उसके ऊपर 26,000 स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर मल्टीपल जो है रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो अपसाइड जब तक कि 26,500 के ऊपर जब तक कि प्राइस सस्टेन नहीं करता है तब तक मार्केट में रैली नहीं होगी। मार्केट अभी रेंज में है, रेंज में ही रहेगा, और डाउन साइड का 25,300 को ब्रेक करे तभी कुछ मिल सकता है। अदरवाइज इसी तरीके से प्राइस जो है एक रेंज में कंसोलिडेट रहेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो आपके जानने वाले हैं जिन्हें लगता है कि ट्रेडिंग में ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा डेली एनालिसिस वीडियो हमारे चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हम प्राइस एक्शन करते हैं, और वो प्राइस एक्शन जो है सही प्रेडिक्ट होता है। सो थैंक यू।